Hello everyone, welcome back to a new session of multi-skill digital drawing class। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रोक्रिएट। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन साइज कैनवास ओपन कर लिया है जिसमें कि इस पैलेट को मैं डिलीट करके आपको बताता हूँ कैसे आप किसी इमेज से पैलेट बना सकते हो। एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्राइंग एनीथिंग फ्रॉम रेफरेंस। इससे आपको एक कलर रेफरेंस पहले से ही मिल जाता है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, उसको ट्वीक कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड दिस वे यू कैन अवॉइड द फियर ऑफ ब्लैंक कैनवस। यहाँ पे मैंने इसको जंगल सीन रीनेम कर दिया है एंड वी विल स्टार्ट आवर ड्राइंग। बट उसके पहले हमें लेना होगा एक रेफरेंस। यहाँ पे जो इमेज मैंने आपको पहले भी ग्रुप में भेजा था वो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। And we will place it to the left or right of the screen as per your convenience। फिर हम उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे so that we will have enough space to draw and we will resize our canvas accordingly with 2 fingers। Then we will click and hold the color on the top right corner of the screen and we will just drop it on the canvas and it will cover the whole canvas। Procreate is so intuitive। इसमें बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ वेरी इंट्यूटिव, और अगर आप डिज़ाइनर होते तो आप भी ऐसा ही कुछ जेस्चर इसमें डालते। सो दिस इज़ सो बिगनर फ्रेंडली। एक बार अगर आप उस जेस्चर को सीख लेते हो तो आप उसको भूलोगे नहीं। सो यहाँ पे मैंने कुछ लेयर्स बना लिए जिसको मैं रीनेम कर दूँगा। इसको आप अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हो, या तो लेयर 1 लेयर 2 करके, तो वो पहले से रीनेम्ड होता है। आप उसको बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड भी रीनेम कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि मेरे लाइंस थोड़े से रफ लग रहे हैं, तो इसको ठीक करने के लिए हम ब्रश के स्टेबलाइजेशन को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं बास्करविल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जो कि प्रोक्रिएट में पहले से होता है। मैं आपको एक ब्रश पैक भी प्रोवाइड करूँगा, बट मैक्सिमम ड्राइंग्स आपके प्रोक्रिएट के डिफ़ॉल्ट प्रोसेस से ही बन जाएंगे। सो दिस इज़ आवर फोरग्राउंड। और फोरग्राउंड के कलर को लेके अभी आपको इतना नहीं सोचना है क्योंकि हम लोग इसको बाद में ट्वीक करेंगे, कलर हम इसका चेंज करेंगे, सैचुरेशन बढ़ाएंगे, तो वी विल डू इट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें कलर सेपरेट करना है। बैकग्राउंड का कलर, फोरग्राउंड का कलर सेपरेटेड होना चाहिए ताकि हम उसे देख सकें। अभी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के लीव्स बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ लीफ ब्रश। और ये जो लीफ ब्रश है इसको आपको बाउंड्री के थोड़ा सा अंदर ही यूज़ करना है ताकि हमें इसका एक एज मिल सके। अगर आप इस ब्रश को एज के ऊपर यूज़ करोगे तो ये एज के बाहर निकलेगा, बिकॉज दिस इज़ अ स्कैटर ब्रश एंड दिस इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट अनप्रिडिक्टेबल कि वो किस तरफ स्कैटर होने वाला है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। और इसके बाद मैं सिंपली कवर कर दे रहा हूँ बाकी के पार्ट को so that we can get an evenly filled surface। You can also resize the brush। You can see that here I have maxed out the size of brush। And you can take your time to fill every little gap to make it look more like a vector drawing। But make sure this is a raster drawing because in Procreate we draw raster drawings। When we will study Adobe Illustrator we will see what are vector drawings and how to draw it।
it is essential for us to know when to use raster and when to use vector. Okay, now we are drawing leaves. This is banana leaves, और यहाँ पे आप शेप बना सकते हो सबसे पहले, और शेप बनाने के बाद हम उसको फिल करेंगे एंड देन वी विल रिमूव द स्मॉल ट्रायंगुलर पार्ट्स फ्रॉम इट. और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसे हमें बिल्कुल नए लेयर पे ड्रॉ करना है. अगर हम इसे सेम लेयर पे ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा दूसरा एलिमेंट भी जो है वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा, और जब हम इरेज करेंगे तो पीछे का पार्ट भी इरेज हो जाएगा, और वो हम नहीं चाहते. हम बैकग्राउंड को फोरग्राउंड से सेपरेट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे मैंने सेम कलर के ऑब्जेक्ट्स को सेम लेयर पे रखा है, और इरेज़र टूल के हेल्प से मैं छोटे छोटे ट्रायंगल्स डिलीट कर रहा हूँ. और इरेज़र टूल में भी हमारे पास डिफरेंट ब्रश ऑप्शंस होते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने बास्करविल ही लिया है क्योंकि बास्करविल से ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. And we will erase triangular shapes, something like this. And this is much easier method than drawing the leaves like this. So while drawing digitally, you have to find ways to avoid hard work, because that's the point of digital drawing. सपोज़ कि आप ट्रेडिशनल ड्राइंग कर रहे हो तो वहाँ पे एक स्पेस को फिल करने के लिए आपको बहुत सारे ब्रश स्ट्रोक बनाने पड़ेंगे या फिर आपको कलर लेना पड़ेगा. बट डिजिटल ड्राइंग में इट इज़ डन थ्रू वन क्लिक. और ऐसे ही बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक मास्किंग का यूज़ करके आप बहुत सारा हार्ड वर्क अवॉइड कर सकते हो. देन देयर आर कलर टूल्स, जिससे आप कलर एडिट कर सकते हो, कलर ग्रेड कर सकते हो. डिफरेंट फ़िल्टर टूल्स जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था. और अगर इन सब टूल्स को आप एक कम्बिनेशन में यूज़ करो और स्मार्टली यूज़ करो तो फिर आप बहुत कम से कम टाइम में इस ड्राइंग को फिनिश कर सकते हो. इस तरह से सारे ट्रायंगल्स को हम कट कर लेंगे, इरेज कर लेंगे. और आप लोग बिल्कुल साथ साथ ही मेरे इसको ड्रॉ करो ताकि इस वीडियो के एंड तक आपका भी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए. एंड देन वी विल मेक स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक दिस. और हर थोड़े देर पे आप इसको जूम आउट करके देख सकते हो कि आपका ड्राइंग कैसा लग रहा है. This is another benefit of digital drawing. In traditional drawing, you have to get away from it to see the whole picture. But यहाँ पे आप सिर्फ zoom out करके देख सकते हो. और फिर zoom out करने पे मुझे पता चला कि ये ग्रास काफ़ी thin है और दूर से दिखेगा नहीं. So I am making it a little broad, a little thick. Now I will tweak the saturation and brightness, and I will try to color match with the reference. And you can take your time to match the colors exactly. और क्योंकि यहाँ हम रेफरेंस से ड्रॉ कर रहे हैं, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रेप्लिकेट द ड्राइंग.
You can try different brushes and color. You are free to experiment here. Again, I will take the leaf brush and do the same thing but on different layer with a darker color. It could take a time to get used to with these scatter brushes. You can see that how your skills are applied here, whatever you have learned in the traditional drawing session, and it's getting a lot easier. The main part where your skills will be applied is the deer, क्योंकि deer आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा और कुछ ट्री ब्रांचेस वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बट जो भी रिपीटिशन वाला पार्ट है उसको आप ब्रशेस के हेल्प से या फिर पैटर्न के हेल्प से बना सकते हो। Further in this course, we will also study how to make our own brushes, जिससे कि आप पैटर्न्स बहुत आसानी से बना सकते हो। सपोज़ आपको कोई चेन बनाना है किसी पर्स में, तो आपको एक एक रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल मेक अ ब्रश एंड योर वर्क विल बी सिंप्लीफाइड। हेयर आई एम मेकिंग द ट्री ट्रंक। यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है इस तरह से, और सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे इसका आउटलाइन, देन वी विल फिल द कलर। इस टाइप के जितने भी 2D ड्राइंग्स होंगे इन सब में आपको यही करना है। सबसे पहले एक स्केच बनाना है, देन आउटलाइन बनाना है, और आउटलाइन में आपको कलर फिल करना है। ओके, अब आप सोच रहे हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द सिलेक्शन टूल। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया था, और यहाँ पे मैं एक एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है और इसको मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो डिजिटल में आपके पास ये फ्रीडम होता है कि आप अपने ड्राइंग को एडजस्ट कर सकते हो। और फिर नीचे का पार्ट ब्लैंक हो गया तो उसको मैंने कलर से फिल कर दिया। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ही परफेक्ट कॉम्पोजिशन बना सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल ड्राइंग में थोड़ा सा टफ होता है। और यहाँ पे मैंने इस लेयर को हाइड कर दिया था जो कि ऊपर का ट्री का लेयर था, और फिर मैंने उसको अनहाइड कर दिया। तो इस तरह से आप बिल्कुल फ्री होके नीचे के लेयर या फिर ऊपर के लेयर, किसी भी लेयर पे आप काम कर सकते हो बाकी सारे लेयर्स को हाइड करके। एंड देयर इज़ अ शॉर्टकट ऑल्सो फॉर दिस। If you want to reveal only one layer, you can long press on the tick mark and only that layer will be revealed. All the others layer will hide. Now we will draw the branches. First we will just make the outline as we did in the tree trunk. Then simply fill the color. Pick and drop. For smaller areas, you can just fill with the brush. See, there is not any rule for this. It is all about practicality. For the larger areas, you can just drop the colors, and for smaller areas, you can just fill it with brush. You can also play with the threshold for smaller areas, because sometimes you will see that color is not filled properly in your subject, so you can tweak the threshold. You will see this further in this video.
For the smaller details, you can just zoom in and use small eraser to erase parts that you don't like, and you can also use small brush to make new branches and erase something that you don't like. Feel free to play with it, because trees are the best thing to play, because branches are so irregular. You can draw it in whatever manner you like. You don't need to copy every single branch from the reference. Now we will make another branch. Following the same process. Easy. Again we will repeat the same things with the leaf brushes. Make some more branches and zoom out, and we will see that how our composition looks. Now we will come to the center of our composition, which is the deer drawing. For deer drawing, first of all we will make a new layer, और उस new layer में हम pencil drawing बनाएंगे. Procreate pencil is the best, you can use it. Other pencils are also good, but I found Procreate pencil the darkest. After you will complete your pencil sketch, just make another layer and then draw the final lines. और फाइनल लाइन बनाने के बाद हम उसमें कलर फिल कर सकते हैं. नाउ द डियर इज़ कम्प्लीटेड, बट ये सरफेस के ऊपर है, तो मैं सिलेक्शन टूल से उसको सेलेक्ट करके नीचे कर दूंगा. ठीक है, और ये अगर हम सेम लेयर पे बना देते तो हम इसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे. दैट्स द बेनिफिट ऑफ मेकिंग इट ऑन अ न्यू लेयर. नाउ एज आई हैड सेड अर्लियर, हम इसका फाइनल आउटलाइन क्रिएट करेंगे विद बास्करविल. ये बास्करविल आपको इंकिंग टूल में या फिर कैलीग्राफी में मिल जाएगा. वहाँ आपको एक स्क्रिप्ट पेन भी मिलेगा विच इज़ ऑल्सो लाइक बास्करविल. और बहुत सारे आर्टिस्ट, आई थिंक मैक्सिमम प्रोक्रिएट आर्टिस्ट उसको यूज़ करते हैं फॉर लाइन ड्राइंग. और यहाँ से मैं इसके लेयर के ओपेसिटी को मैंने कम कर लिया है ताकि मैं इसके ऊपर काम कर सकूँ और जो पेंसिल स्केच है वो मुझे डिस्टर्ब ना करे.
Now our sketch is complete. We will fill it with the fill tool. Just pick and drop the color. For minor adjustments, we will use masking tool.